Dear students, continue discussion for chapter number 8, Physiology and Sports. Today our topic, effect of exercise on respiratory system. Everybody do you know कि respiratory system consists of the nose, larynx, pharynx, trachea, bronchi, diaphragms and the lungs. The process of the respiration itself is different from the function of the breathing. Well, breathing is merely the inhalation and exhalation of air. Respiration is the chemical process of converting oxygen and glucose into carbon dioxide, water and energy, and then eliminating the carbon dioxide and excess water through exhalation. It is the vital because very cells in our body need oxygen to do its work. The oxygen is carried by blood to the cells where it is used to burn food and produce energy in the form of glucose. So students, अकॉर्डिंग टू रेगुलर अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और रेगुलर एक्सरसाइज की बात हम लोग करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कौन कौन से उसके इफ़ेक्ट होते हैं ये आप लोगों को मैं डिस्कशन में बता रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है आपके पास क्या, स्ट्रॉन्ग विल पावर। इट इज़ द वेल नोन फैक्ट इज द एक्सरसाइज स्ट्रेंथनेस टू द विल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। इट एनेबल एज अ पर्सन टू पुश बियॉन्ड हिज कैपेसिटी विथ रेगुलर ट्रेनिंग। तो आप लोगों को ये भी क्लियर है कि द functional capacity of the respiratory system improve significantly with the rise of the will power। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो वर्किंग है वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, हमारे विल पावर पर डिपेंड करती है और इस विल पावर के साथ साथ आपकी इफेक्टिव वर्किंग पर भी डिपेंड करती है। तो अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में ये कहा जाए कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो अपनी फंक्शनल कैपेसिटी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है वो बहुत ही राइज अप होके ग्रो अप होके वर्क को करती हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी। या तो इंक्रीज इन तो टाइडल एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच ब्रीथ इन अ नॉर्मल रेस्टिव मोड। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है कि जो हमारा टाइडल एयर वॉल्यूम अमाउंट होता है उसमें जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो जो हमारी कैपेसिटी पावर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेंडिंग टाइडल एयर द मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद द मैक्सिमम पॉसिबल इनहेलेशन जो हम इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सहेलेशन। अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो मिनिमम 500 to 800 cc हमारी नॉर्मल रेंज है या हमारी नॉर्मल कैपेसिटी पावर होती है। इट इज इंक्रीज विद द रेगुलर एक्सरसाइज। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइडल एयर कैपेसिटी को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फिर तो इसके अलावा यही है कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन क्या है कि एट द आउटसेट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट विल राइज अप। हमारी जब रेस्टिंग टाइम में क्या होता है कि डिक्रीज होता है लेकिन हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो इंक्रीज होता है। विथ कंसिस्ट एक्सरसाइज या कंटिन्यू एक्सरसाइज इट विल डिक्रीज विलिंग द रेट दैट द इंडिविजुअल हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग वेल एट नॉर्मल रेस्ट मोड। हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप एक बिगनर के रूप में वर्क कर रहे होते हैं तो आपकी जो रेट ऑफ द रेस्पिरेशन है पहले वो इंक्रीज होता है लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका ये वर्किंग कंटिन्यू होता रहता है और आप ट्रेनिंग शेड्यूल में वर्क करते रहते हैं ये आपके बाद में रेट ऑफ द रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास की आपकी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से होती है, तो स्ट्रॉन्गनेस रेस्पिरेटरी मसल्स। यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि द डायफ्राम and other respiratory muscles which assist in the expansion of the thoracic cavity increase in strength and regular exercise। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो
ताकत है, जो सहनशीलता है, वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो और थोरोसिक कैविटी के थ्रू इंक्रीज अपने आप को कर लेती हैं। नेक्स्ट चीज़ अगर बात हम करी जाए तो अनयूज्ड एलोवे बिकम द एक्टिव। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एलोवीज ऐसी होती है जो अनएक्टिव कंडीशन में होती है, लेकिन मच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन द वेरियस एक्टिविटीज द डेली रूटीन। अगर हम उन्हें अपने वर्किंग में, डेली रूटीन वर्किंग में कुछ ऐसी एक्टिविटी को इंक्लूड करें जिसके कारण कि पैसिव एलोवेली बिकम एक्टिव, जो हमारी एलोवेली, हमारे जो लंग्स में जो ऐसी हैं जो पूरी तरीके से एयर को फिल करना, इनहेल एक्सहेल में पार्टिसिपेट नहीं करती, ऐसी एल्वोलीज को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारे अपने जैसे अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं, आप योगासन वगैरह करते हैं, तो उसमें आप इनको जब फोर्सफुली किसी चीज़ को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये एक्टिविटीज़ के अंदर क्लियर होती चली जाती है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपके पास इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। तो आपकी वाइटल एयर कैपेसिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? द कैपेसिटी ऑफ वाइटल एयर कैपेसिटी व्हेन इज द 3500 सीसी होता है, से लेकर 4500 सीसी तक होता है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर एंड प्रेजेंटेड एक्सरसाइज रूटीन में अगर आप इसको करते हैं तो वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीज या राइज अप होकर 5500 सीसी तक में भी ये इंक्रीज हो सकती है। आपकी रेगुलर एक्सरसाइज कैपेसिटी आपकी इंक्रीज करता है आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को। इन सब के अलावा अगर हम ये बात करें फिर से कि अवॉइडिंग सेकेंड विंड, तो सेकेंड विंड क्या है? तो सेकेंड विंड इज द अनएवोइडेबल इफेक्ट्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑन एक्सरसाइज रूटीन। अब अगर हम लोग ये रिड्यूस एज द ट्रेनिंग प्रोग्रेसेस until is the really experienced by the individual in the many case। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हाईली ट्रेंड जो एथलीट होता है वो उसको सफोकेशन वाली कंडीशन फील ही नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग अगर इस चीज़ में डिस्कशन में लगते हैं तो आपके पास आता है क्या कि जो आप डिमांड ऑफ ऑक्सीजन होती है वो परफॉर्मिंग द इंटेंसिव एक्सरसाइज की जो रेगुलर हमारी होती रहती हैं, अगर हम इसको एल्वोलीज को और एक्टिव करना है तो मोर एल्वोली मीन्स मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द वर्किंग मसल्स के साथ हम लोग कर सकते हैं। इंक्रीज इन द इंडोरेंस पावर जैसी कंडीशन भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इस सब के अलावा आपके ये भी है कि इंक्रीज द रेसिडेंशियल एयर वॉल्यूम। अगर आप रेसिडेंशियल एयर वॉल्यूम का अमाउंट ऑफ द एयर रिटेन्ड इन द लंग्स आफ्टर इनहेलेशन इज कॉल्ड रेसिडियल एयर वॉल्यूम। इन सब के अलावा आपके पास ये चीज़ और भी आती है कि आपकी जो वर्किंग है वो किस तरीके से इंक्रीज द साइज ऑफ द लंग्स एंड द चेस्ट हो सकता है, या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। आप बहुत सारी डिजीज़ को अपने आप में यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। और इंक्रीज वाइटल एयर कैपेसिटी। वाइटल एयर कैपेसिटी क्या है? तो वाइटल एयर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड एंड एक्सपोल्ड विद द मैक्सिमम फोर्स, जो हम लोगों ने प्रीवियसली भी इसको डिस्कशन करा था। तो बेटा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज के साथ ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग विल पावर, इंक्रीज इन द टाइडल एयर कैपेसिटी है, डिक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन है, स्ट्रेंथनेस है, इंडोरेंस पावर इंक्रीज करना है, रेसिडियल एयर वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आपके डिक्रीज कर सकते हैं रेट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या अवॉइडिंग सेकेंड विंड को कर सकते हैं। और जो हमारी एल्वोलीज या इंक्रीज ऑफ द वाइटल कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपको 11th और 12th दोनों में ही ये वाला प्रोसेस मिल रहा है, तो इसको ब्रीफली अटेंड करने से आपको टोटल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मोस्टली ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको इनकी तैयारी इस हिसाब से कराएगी। ये क्वेश्चन आपको लिखने का तरीका और हाईलाइटेड करिए जो भी आप इसको हेडिंग नोट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।